सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ब्लैक एनर्जी टोना टोटका को कैसे रिमूव करें और कैसे चेक करें, इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। विश्व रेकी अभियान को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए भी मैं आपका एक बार धन्यवाद करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है कि ब्लैक एनर्जी टोना टोटका को रिमूव करने के बाद कैसे चेक करें कि हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने बोला मेरे ऊपर विश्वास रखो और हो गया, नहीं। अब इसको कैसे चेक करें कि हमारे घर से या व्यापार व्यवहार से वास्तु से एनर्जी निकल गई। तांत्रिक मांत्रिकों द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं का जो भी हमारे तरफ फ्लो आता है और वो फ्लो हमारे परिवार में, व्यापार में, हमारे लोगों के घर के लोगों के आभा मंडल में रहकर उनको बीमार करता है या फिर घर में और कोई समस्या आती है, तो इसका निवारण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ब्लैक एनर्जी को कैसे चेक करें, जिसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे। पहला तरीका था नींबू और दूसरा तरीका था नारियल। तीसरी चीज भी आप यूज कर सकते हो, डाउजर। यल रॉड आते हैं, यल रॉड से भी आप चेक कर सकते हो। जैसे भी वो नकारात्मक ऊर्जाओं को चेक करने के तरीके हैं, उसके माध्यम से चेक करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा मतलब ब्लैक एनर्जी टोना टोटका है या नहीं है। अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको रेमेडीज बताई थी उस रेमेडीज को करना है। ब्लैक एनर्जी चेक करने के लिए आपको दो नींबू रखने हैं, एक घर के अंदर एक घर के बाहर में। और एक क्लियर कर देता हूं, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो एक अपने फ्लैट के अंदर रखे और एक फ्लैट के बाहर रखे। अगर आप जमीन पे रहते हो तो एक नींबू अपने घर के अंदर रखे, एक अपने कंपाउंड वॉल के बाहर रखे, या फिर कंपाउंड वॉल के अंदर भी रखे लेकिन घर के बाहर रखे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक घर के अंदर चाहिए, एक घर के बाहर चाहिए, एक फ्लैट के अंदर चाहिए, एक फ्लैट के बाहर चाहिए। ये नींबू क्या करेगा, अगर आपके फ्लैट में ब्लैक एनर्जी टोना टोटका कोई एनर्जी है तो वो नींबू सिकुड़ जाएगा। वो नींबू का जो जूस होता है पूरा का पूरा सिकुड़ जाएगा। आपको नींबू कैसे लेने हैं, दो येलो लेने हैं या दो ग्रीन लेने हैं। दोनों भी येलो लेना है या दोनों भी ग्रीन लेना है, ताकि आपको पता चले। कभी कभी क्या होगा, ये जो दो येलो है उसमें से सिकुड़ जाएगा और जो येलो नींबू आपने लिए है उसमें से रस, उसका जो जूस रहता है ना, वो भी सूख जाएगा। अगर आपने दो ग्रीन नींबू लिए हैं तो एक येलो हो जाएगा, एक ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, लेकिन वो सिकुड़ जाएगा। जो नींबू के एरिया में ब्लैक एनर्जी टोना टोटका की एनर्जी होती है वो नींबू सिकुड़ जाता है। ये मेरा उद्देश्य था। नारियल भी आप रख सकते हो अपने घर के अंदर, कहीं पर भी रख सकते हो नारियल, लेकिन उसके बाद निकालने हैं। छोटी सी चोटी रखनी है, कहीं पर भी खड़ा आड़ा कैसे भी रखो और आराम से 12 घंटे के बाद में उस नारियल को आप चेक करो। अगर वो टूटता है तो ब्लैक एनर्जी है और नहीं टूटता है तो ब्लैक एनर्जी नहीं है। वो ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो टूट जाएगा। कई बार टूटा है, मैं आपको वीडियो बता दूंगा, कई बार टूटा है। वो भी हमारे ग्रैंड मास्टर ने किया है, मैंने तो किया ही है, लेकिन मेरे ग्रैंड मास्टर, वो भी मेरी दीदियाँ, हाँ भाइयों ने तो किया है लेकिन दीदियों ने की है। जो दीदी छिपकली को डरती थी, कॉकरोच को डरती थी, उस दीदी ने ब्लैक एनर्जी को रिमूव किया। उसके हाथ में नारियल फट गया था, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं डरी उसने। और उसने बोला कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे लिए जीरो है, क्योंकि उसको पता था ये ब्लैक एनर्जी टोना टोटका रेकी साधकों के लिए जीरो है। लेकिन रेकी साधकों को पूरा ज्ञान नहीं आता, पूरा ज्ञान नहीं बताया जाता, सिखाया जाता, इसके लिए वो उसको डरते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको रेकी साधकों को इस वीडियो को कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले वीडियो में इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आज आपने देखा कि ब्लैक एनर्जी को चेक कैसे करना है, नारियल से, नींबू से, डाउजर से। ओके, आपने चेक कर लिया। अब आपको पता लग गया कि मेरे घर में एनर्जी है, नहीं है, ईश्वर की इच्छा है तो भी ईश्वर की इच्छा, क्योंकि इसमें मदद करने वाले हैं आपको ईश्वर। ईश्वर माने सूक्ष्म जगत। ईश्वर कोई ऐसी दुनिया नहीं है कि आपको दिखती है, वो तो अदृश्य जगत है। और रेकी भी आपको दिखती नहीं है। मैंने बोला मेरे हाथ से कुछ निकलता है, बोलेंगे कहाँ कुछ निकलता है, हवा दिखती नहीं है, जरूर है। भगवान परमात्मा दिखते नहीं है ना, सब कुछ है। आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके मोबाइल के पास में कोई तार लगी नहीं है, क्या है, तरंगे है, बस। वो ब्लैक एनर्जी भी तरंगे है, वो ब्लैक एनर्जी भी तरंगे है, क्योंकि आपके
घर वास्तु में वो जो एनर्जी आ गई वो कहाँ से आ गई? आपका कोई कपड़ा, आपका कोई जूता, आपके कोई बाल के ऊपर निगेटिव एनर्जी को बार बार बोल के उस तांत्रिक मांत्रिक ने निगेटिव एनर्जी को फूंक दिया है। अब वो एनर्जी आपके ओरा में आ गई, ओरा से चक्रों में गई, चक्र डैमेज हो गए, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ गया, आप बीमार रहते हो, घर में परेशानी है, आगे चक्र डैमेज हो गया, दिमाग काम नहीं करता, चिड़चिड़ करते हो, सबसे झगड़े करते हो, आपका कोई काम सीधा नहीं होता। ये सारे खेल ब्लैक एनर्जी के हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं ज्यादा करके वही इस बात को करते हैं। जो कॉम्पिटिटर होते हैं बिजनेस में, व्यापार व्यवहार में, या घर में, पड़ोस में, जहां पर भी हो, वो मुझे नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन मैंने जहां तक देखा हुआ है ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति को, दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति को उनके ही कॉम्पिटिटर ने ऐसा किया था कि उनका एक बिजनेस था, वही सेम बिजनेस उनके कॉम्पिटिटर का था जो उनके बाजू में था, और इनकी फैक्ट्री के अंदर का जो सेल था वो दिन पे दिन कम हो रहा था। इतना कम हो गया था कि और वहां पे जो लेबर काम करते थे उनका लेबर का जो पेमेंट होता है वो भी उनके पास नहीं होता था। और ये सत्य घटना है मुंबई के अंदर की। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे इनका व्यापार कम होते गया, बाजू में जो फैक्ट्री थी उसका व्यापार बढ़ते गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर ब्लैक एनर्जी टोना टोटका नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ मुझे बताइए। और ये व्यक्ति जो फैक्ट्री वाले लोग थे, जो पहले वाले, इन लोगों की नींद खत्म हो गई, इनके डिप्रेशन में चले गए, इनको नींद नहीं आती थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि ऐसा कि वहां पर की सारी एनर्जी ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसको टोना टोटका बोलते हैं, इसको ब्लैक एनर्जी बोलते हैं। तो उस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा किया कि इसके पास वो सारी की सारी चीजें थी, वो कस्टमर भी निकल गए, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी आ गई, घर परिवार में झगड़े, पैसा नहीं रहा और फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। वहां पर पहुंच गई मेरी ग्रैंड मास्टर, और मेरे ग्रैंड मास्टर ने उसका इलाज किया और उनको बोला कि आपके घर में और फैक्ट्री में ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक एनर्जी चेक करके उसने वही प्रयोग किए जो मैं आपको बताए, और उसके बाद में वो लोग दूसरे दिन के बाद में उनको अच्छी नींद आने लग गई और धीरे धीरे उनकी फैक्ट्री भी चलने लग गई और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति इस एनर्जी को प्लांट करते हैं ताकि आपके जीवन में दुख आ जाए, आपके व्यापार में डिक्रीजिंग आ जाए, आप पीछे चले आ जाए। तो ऐसे लोग होते हैं। तो हमें भी अलर्ट रहना है, हमारे घर को अलर्ट रहना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके घर को, फैक्ट्री को, आपके व्यापार व्यवहार को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे प्रोटेक्ट करना है कि ताकि ब्लैक एनर्जी वहां तक आ जाए और निकल जाए। एक ढाल बना दूंगा मैं आपको, और वो रेकी के साधक भी बना सकते हैं, एक आम व्यक्ति भी बना सकता है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें हैं और रेकी के साधक के लिए 2 मिनट का काम है। तो इसीलिए मैंने बोला था ना, रेकी सीख लो, निःशुल्क है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, तुरंत ज्वाइन कीजिए। आने वाले 4 दिन मैं आपको सिखाऊंगा रेकी का फ्री 1-2 लेवल, और उसके बाद में आप उसको 5 मिनट के अंदर अपने घर को या 2 मिनट के अंदर अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो रेकी ऊर्जा के माध्यम से। अगर आपने रेकी नहीं सीखी तो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, सीखी है तो भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप जाने अनजाने में प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऋषि मुनियों ने बता दिया था, लेकिन काफी लोग भूल गए। चलो ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ब्लैक एनर्जी को कैसे चेक करना है। अब इसको रिमूव कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा बारीकी से बता दिया था। 4 चीजों के ऊपर आपको काम करना है। पहली चीज है लोभान, दूसरी चीज है कपूर, तीसरी चीज है नमक, और चौथी चीज है नंबर, और 5वीं चीज है डोनेट। कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। कैसे कैसे करना है? अगर आपके घर परिवार में, व्यापार में ये एनर्जी है, आपने चेक किया, उसके बाद में कैसे रिमूव करना है इसका पूरा सीक्वेंस मैंने पिछले वीडियो में बताया था। नमक का पानी का पोछा लगाना है, काले कपड़ों को धोना है, सुखाना है, घर में बाद में रखना है, लोभान और कपूर शाम के समय में जलाना है, और उसके बाद में ब्लैक कलर की चीजें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डोनेट करनी है। जैसे घर का जो मेंबर है, बड़ा मेंबर, जो घर का मुखिया जिसको बोलते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा है, हाँ, तो जो उम्र ज्यादा है, मुखिया नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी मुखिया हो जाते हैं। हाँ, घर का कारोबार संभालते हैं ना बच्चे कभी कभी, ऐसा नहीं। आपके घर के परिवार में, मतलब आपके घर में 5 लोग रहते हैं, तो सबसे बड़े व्यक्ति कौन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ की जो पहली डेट है, जैसा 1, 2, 9, 20, 50, 1, 2, 9, 20, 30, 31 तक रहेंगी। 31 है तो 3 और 1 4, 30 है तो
3, या फिर आप वो डेट ऑफ बर्थ को भी डोनेट कर सकते हो। और सिंगल फिगर निकालना आपको अगर जम नहीं रहा है तो आप उस डेट को भी डोनेट कर सकते हो। जो भी डेट है आपकी, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, उस डेट को एक्चुअली कभी कभी क्या करते हैं, इसको मूल्यांक निकाल के डोनेट करते हैं, तो उसमें आपको कम डोनेट करना पड़ेगा। जैसा रूल क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, 9 चीजें डोनेट करनी है। 9 को शक्तिशाली माना गया। अब आपके डेट ऑफ बर्थ कितनी भी रही ना तो 9 के ऊपर नहीं बढ़ती। 1 2 3 4 9 तक आ गए आप। अब 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 1 आ गई, 11 है तो 2, 12 है तो 3, 13 है तो 4, 14 है तो 5। इस तरह से उसको सिंगल फिगर में लाते हैं और उतनी चीजों को डोनेट करते हैं। तो 9 चीजों को डोनेट करना इसके पीछे का उद्देश्य रहता है। लेकिन अगर आपको मूल्यांकन निकालने नहीं आता तो फिर आपको डोनेशन ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी आपको 31 भी करने पड़ते हैं, 30 भी है, जितनी आपके डेट ऑफ बर्थ है आपके घर के बड़े व्यक्ति की, आपके घर का जो परिवार है, जैसा आपका नाम है, आपका गोत्र है, शर्मा है, गुप्ता है, देशमुख है, पाटिल है, जो भी है, तो आपका जो परिवार है, आपका परिवार बोल रहा मैं, जो घर में रहने वाले लोग हैं, नहीं तो पूरे परिवार को नहीं लेना, आपके घर के जो मेन परिवार है, हाँ, पापा, मम्मी, बेटे, बहू, पोते, उसका जो पप्पा है सबसे बड़ा, उनकी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल फिगर अगर आपको निकालते आता है तो डोनेशन आपका 9 तक जाएगा। 1 2 3 4 9 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ में सिंगल फिगर निकालते नहीं आता तो फिर आपको उतनी डेट ऑफ बर्थ का डोनेशन करना पड़ेगा। सिंगल फिगर कैसे निकालते हैं, जिसको मूल्यांक बोलते हैं। दोनों फिगर का एक फिगर करना है प्लस करके। जैसा 15 डेट ऑफ बर्थ है तो 6 आ गया, 16 है तो 7 आ गया, 18 है तो 9 आ गया, 20 है तो 2 आ गया। तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ का सिंगल फिगर निकालकर डोनेशन करना है। क्या डोनेशन करना है? ब्लैक वाली चीजें, छाते, कपड़े, जूते, चप्पल, ब्लैक कलर की, उतनी ही डोनेट करना है। किसको डोनेट करना है? जो लेबर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके बस्ती में जाकर भी आप डोनेट कर सकते हो। लेकिन डोनेशन करने के बाद में फोटो नहीं निकालना, धन्यवाद करना। फोटो कभी नहीं निकालना, धन्यवाद करना। धन्यवाद करने के बाद में वहां से लौट के आना। अब आपने ब्लैक एनर्जी को सब कुछ कर दिया, अब वो एनर्जी निकल गई। अब उसके बाद में क्या करना है? 1 हफ्ता बाद, 15 दिन बाद में वही जो मैंने प्रयोग पहले बोला था, नींबू वाला, आपके घर में नींबू सूख गया था, नारियल फट गया था, या फिर आपको लगता है कि मेरे घर में ब्लैक एनर्जी है, तो भी आप एक बार नींबू का प्रयोग करके देखिए। वो नींबू नहीं सूखेगा, वो नारियल नहीं फटेगा। अगर ऐसा है, अगर निकल गई है तो बिल्कुल नहीं फटेगा। अगर इतनी रेमेडीज आपने कर दी तो उसको तो निकलना ही पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए कोई चारा ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी है। वो कोई व्यक्ति थोड़ी आपके घर में आके बैठा आपको परेशान कर रहा है, वो एनर्जी है और वो निकल जाती है आराम से। आप उसको बोलो तो निकल जाती है। जो रेकी के साधक होते हैं हमारे, वो तो उसको बोलते हैं कि आप अपने सोर्स में चले जाओ, वो चुटकी में चली जाती है। तो इस तरह से अपने घर से ब्लैक एनर्जी को आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लगता है, आप मेरे नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको बताता हूं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब है वो एनर्जी को बढ़ावा देना, वो एनर्जी को बढ़ाना। तो उसको हमें तो नष्ट करना है, डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं आपको रेकी साधकों के लिए कुछ हीलिंग्स लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं आपके घर को, आपके व्यापार व्यवहार को, ऑफिस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो रेकी वाले लोग हैं वो भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो नॉन रेकी चैनल है वो भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से करना है आने वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।